भारत लोकतंत्र, शांति का प्रतिनिधित्व करता रहा है। प्राचीन काल से भी हमारी संस्कृति में विश्व शांति, विश्व बंधुत्व की बात की गई है। हमारे संविधान में लोकतंत्र को सबसे अहम स्थान दिया गया है। लेकिन आश्चर्य की बात कि अभी भी भारत सरकार लोकतंत्र के पक्ष में, मानवाधिकारों के पक्ष में विश्व जनमत के खिलाफ काम कर रही है। प्रतिनिधित्व करने को तो दूर, ह्यूमन इंडेक्स में हम बहुत पीछे हैं, मानवाधिकार के मुद्दों पर हम बहुत पीछे हैं। यही नहीं, लोकतंत्र के मुद्दे पर भी हम डिप्लोमेसी के बहाने, कूटनीति के बहाने पीछे जाते दिखाई पड़ते हैं। अभी हाल ही में म्यांमार के मामले पर सुरक्षा परिषद में यूरोपीय देशों ने, ब्रिटेन ने एक प्रस्ताव लाया जिसमें वहां के सैन्य शासन की निंदा करने की बात की गई थी। वहां के सेना द्वारा की जा रही, नागरिकों पर किए जा रहे अत्याचार की निंदा करने की बात की गई। भारत ने उस प्रस्ताव का बाइकआउट किया, उस प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं दिया। कौन सी कूटनीति कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर कि भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधि मिसेज कंबोज ने उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान न करके गैर हाजिर रहना उचित समझा। वास्तविकता यह है कि वहां की चुनी हुई सरकार का वहां की सेना ने तख्ता पलट दिया। वहां के लोकतंत्र की सबसे बड़ी नेता आंग सी को गिरफ्तार कर लिया गया। लोकतंत्र के आंदोलन के लिए उनको पूर्व में नोबेल प्राइज भी मिला। उन्होंने दोबारा चुनाव जीता तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। नागरिकों के साथ सेना अत्याचार कर रही है। बड़ी संख्या में नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोई पहल की थी, सुरक्षा परिषद ने कोई पहल की थी, भारत को आगे बढ़ना चाहिए था। कौन सी कूटनीति तुम कर रहे हो? रूस का प्रस्ताव आएगा रूस के खिलाफ, तो रूस से आपकी मित्रता थी, वहां आप गैर हाजिर हो जाओगे। चीन से आपकी क्या स्थिति है आप जान ही रहे हो। केवल पाकिस्तान के खिलाफ आएगा प्रस्ताव, तब आप उस प्रस्ताव का समर्थन करोगे। किस आतंकवाद से लड़ने की बात कर रही है भारत सरकार, जबकि मानवाधिकार के मुद्दे पर, लोकतंत्र के मुद्दे पर पीछे हटती नजर आ रही है। म्यांमार में, हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में जनसामान्य के साथ सेना अत्याचार कर रही है, उसका विरोध तो तुम कर नहीं सकते। और अगर यूरोपीय देशों ने एक प्रस्ताव पारित करने की कोशिश की थी तो वहां से भी गैर हाजिर हो गए। कौन सी कूटनीति है? जबकि वास्तविकता है कि जब सेना ने वहां तख्ता पलटा था तब भारत सरकार ने उसका विरोध किया था। आज कौन सी स्थिति हो गई है? यह भारत सरकार किससे डर रही है कि लोकतंत्र का समर्थन नहीं कर रही है, वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार का समर्थन नहीं कर पा रही है। आखिर तुम कौन सी राजनीति कर रहे हो? क्या भारत का यही प्रतिबिंब पूरे विश्व में लाना चाहते हो कि भारत में लोकतंत्र केवल संविधान की किताब तक सीमित है, केवल वोट देने तक सीमित है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद में
राजनीतिक मुद्दों पर तो सरकार को घेरा गया, चीन के मुद्दे पर विपक्ष ने घेरने की कोशिश की, वहां भी सरकार ने बहस से इनकार कर दिया। चीन के मुद्दे पर बहस से सरकार ने इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सेना की पिटाई हुई आपकी कूटनीति के कारण। पिटाई शब्द पर हमको भी आक्षेप है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी ने अगर बोला तो क्यों बोला? कि आप संभवतः गलत वीडियो दिखा रहे हैं, कि आप चीन को अपमानित किए हैं। तो राहुल गांधी ने जानबूझ के अगर बोला और राहुल गांधी ने गलत बोला तो विदेश मंत्री ये क्यों कह रहा है कि ये शब्द से हमको परहेज है? अरे आपको कहना चाहिए पिटाई नहीं हुई, हमारी सेना ने उनको पीटा। आप वीडियो दिखा देते और राहुल गांधी के खिलाफ बोलते, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ सिर्फ आप ये बोल रहे हो कि राहुल गांधी को इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था सेना के लिए। जब तुम गलत शब्द, गलत बयानबाजी करोगे, हर जगह पीछे हटना पड़ेगा, तो आपकी कूटनीति के कारण सेना बेचारी कितना शौर्य दिखाएगी। आपकी कूटनीति ऐसी है। और फिर ये दिखाओगे मोदी है तो सब कुछ, मोदी है तो सब कुछ। क्या सब कुछ हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि अब हम जवाब देने लगे हैं। अरे गधों, जवाब तो हम तब से दे रहे हैं जब पाकिस्तान को विभाजित करके अमेरिका को हमने जवाब दिया, बांग्लादेश बना दिया। जवाब तो तब से हम दे रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा बनाया। जवाब तो हम तब से दे रहे हैं जब अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित बनाया और राज्य बना दिया और चीन ताकता रह गया। अरुणाचल प्रदेश के राज्य बनने के 35, 36, 37 साल बाद आज अरुणाचल प्रदेश में चीन कब्जा कर रहा है। तुम कह रहे हो जवाब दे रहे हैं। जवाब तो हम तब दिए थे कि चीन ताकता रह गया, सिक्किम को देश में मिला लिया। तुम क्या जवाब दोगे? तुम झूठ बोलते हो और झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं बोलते। जब विदेश नीति और रक्षा नीति की बात आती है, चीन से अपमानित होने के बाद, चीन के लगातार इंक्रोचमेंट के बाद आप आंख दिखा देते हो पाकिस्तान को। म्यांमार में जनता के साथ सेना अत्याचार कर रही है, आपकी बोली नहीं निकल रही है। क्या लोकतंत्र की रक्षा तुम करोगे? क्या आतंकवाद के खिलाफ तुम लड़ोगे? पाखंडी सरकार। हम अपोजिशन को भी कहते हैं कि म्यांमार के मुद्दे पर भारत सरकार को क्यों नहीं घेरा गया? भारत सरकार का जो स्टैंड रहा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, वह निहायत अमानवीय रहा, निहायत अलोकतांत्रिक रहा। इसके बावजूद भी भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को संसद में क्यों नहीं घेरा गया? हमारी पार्टी, मानवीय भारत पार्टी, म्यांमार के मुद्दे पर वहां के सेना के अत्याचार का कड़ा प्रतिरोध करती है, भर्त्सना करती है, और वहां की जनता के साथ हुए अत्याचार के प्रति हमारी पूरी संवेदनशीलता है। और भारत सरकार ने सुरक्षा परिषद में जो स्टैंड लिया, वह स्टैंड, उस स्टैंड को हम कदापि लोकतांत्रिक भावनाओं के अनुरूप, मानवीय भावनाओं के अनुरूप उचित नहीं मान सकते। जय इंसान। अगर आपको हमारी पार्टी के विचार अच्छे लगें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने सुझाव कमेंट करें। If you like the vision of our party and video, please do like it, share it and subscribe it and share your suggestions in the comment box. Thank you. जय इंसानियत, 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 इंसानियत।